नमस्ते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैंने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैंने सिर्फ अपनी चीज़ें ही बताई थी कि मुझे सामने वाला ऐसा बोल रहा है, सामने वाला वैसा बोल रहा है। मैंने जैसे ही वो वीडियो पोस्ट करी, कुछ देर बाद सामने वाला मुझे मैसेज करने लगा कि तुमने मेरी वीडियो क्यों पोस्ट करी, मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, तुम मेरी वीडियो डिलीट करो, ये करो वो करो। लेकिन मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया, तो आपको इतना बुरा लगने वाली तो कोई बात ही नहीं होना चाहिए। हमने भी आपके सामने हाथ जोड़े थे, हमने भी आपके सामने सब कुछ किया था, हमने भी सब कुछ सुधारने की कोशिश करी थी ना। हम भी तुम्हारे सामने रोए, गिड़गिड़ाए, पर तुम्हें कोई फ़र्क पड़ा क्या? नहीं। तुम तो अपनी मैं आदमी हूँ, तुम्हें अपनी ज़िद बताऊँगा, मुझे जो लगेगा मैं वैसा करूँगा, मुझे जिसके साथ जो करना हो वो मैं करूँगा। तो करिए आप प्लीज़, लेकिन आप मेरी भी लाइफ़ में इंटरफेयर मत कीजिए कि मैं अपनी लाइफ़ में क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। जब आप जिस चीज़ से जा चुके हो तो आपसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि आप हम क्या करते हैं और हम क्या नहीं करते हैं, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो तुम अभी मुझे मैसेज कर के बता रहे हो ना कि मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ वीडियो डिलीट कर देना, तो यही हाथ मैंने भी आपके सामने जोड़े थे। मैं भी आपके सामने रोई थी, मैंने भी आपको सब कुछ चीज़ें बोली थी, लेकिन आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। पहले आपने मेरी सब बात मानी क्योंकि आप सिर्फ सामने वाले के साथ टाइम पास कर रहे थे। आपको ये लगा कि भाई मैं इसके साथ में ये सब चीज़ें कर लूँगा और बाद में मैं अपनी मतलब जो आपने किया, सामने वाले के साथ टाइम पास किया और आप निकल गए। तब हमने आपके सामने हाथ नहीं जोड़े, हमने आपको नहीं कहा, हमने आपको समझाने की कोशिश नहीं की, आपने अपनी कोई चीज़ें नहीं मानी। तो ठीक है, नहीं मानी तो ठीक है, लेकिन आप हमें भी प्लीज़ नहीं परेशान करो। हमें अपनी लाइफ में जो लग रहा है हम वो चीज़ें करेंगे। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप आंखें बंद कर लीजिए, मत देखिए। आप क्यों हमारी वीडियो देख रहे हो? किसने कहा आपको देखने के लिए? आपकी इज्जत है और हमारी इज्जत की जो धज्जियाँ उड़ाई है उसका क्या? वो आप वापस लाकर दे सकते हो? जो हमारे साथ इतने सालों से गलत किया, आप वो चीज़ें वापस कर सकते हो हमें? जो छोटे से बच्चे के साथ किया वो सारी चीज़ें सही कर सकते हो? बस औरत ही सब सारी चीज़ें करे, आदमी कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ लोगों के साथ में, औरत के साथ में, बच्चे के साथ में सिर्फ गलत कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। आदमी हो ना तो आदमी की तरह रहो, औरत बनने की कोशिश मत करो। मेरे क्यों हाथ जोड़ रहे हो? मैंने भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़े थे, तुम्हें मुझ पर दया आई थी? तुम्हें तो मेरे छोटे से बच्चे के ऊपर दया नहीं आई। मेरा रोना नाटक है और तुम्हारा, और जो तुम कर रहे हो वो क्या है? वो बहुत बड़ा महान काम है। इसलिए आप प्लीज़ मुझे ना परेशान करिए। आपको मुझ पर जो करना है, कितने केस करना है आप कर दीजिए, आपको जो करना है आप करिए, मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ। आपको ज़्यादा पड़ी है कि मैं शादी कर लूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तुम्हें दूसरी शादी करना है तो आप खुशी से जाकर करिए ना। अगर तुम्हारे अंदर दम है, अगर आदमी हो तो करके बताओ, मुँह छुपा कर मत घूमो और मुँह छुपा के चीज़ें मत करो। 2 बार तो चीज़ें कर चुके हो ना, तो तीसरी बार डंके की चोट पे अपने ख़ानदान और अपने परिवार वालों के सामने करो जो कुछ करना है। किसी औरत को टॉर्चर करने से या बोलने से चीज़ें नहीं होने वाली। इतने सालों से तो परेशान करते आ रहे हो, तो अभी भी कर ही रहे हो। कौन सा कुछ गलत कर लिया है? इसलिए ना मत बोलो और मत मुझे परेशान करो। मैं इतने दिनों से इसलिए चुप थी क्योंकि मैं एक औरत हूँ और मैं अपने घर को बचाना चाहती थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी कमज़ोरी है और मैं, हाँ मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा,
रो ली, गिड़गिड़ा ली, हो गया सब। हर बार कितना झुकूंगी, झुक गई। तुमने मुझसे हर एक शर्त, उसमें भी मैं एग्री हुई कि हाँ ठीक है। तुमने मुझसे कहा ऐसे रहना, हाँ ठीक है। मैं ये नहीं करूँगा, मैंने कहा ठीक है। मैंने हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करा। उसके बाद में भी तुम एक नंबर के धोखेबाज इंसान थे, है और ज़िंदगी भर रहोगे। तुम 10 औरत में भी वो चीज़ नहीं ढूंढ पाओगे जो तुम्हें चाहिए। हम तो कहते 10 नहीं 50 औरत करो, और 50 औरत के साथ तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन प्लीज़ हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। जब तुमने चीज़ें छोड़ दी है तो छोड़ दो। क्यों आप फिर से वही सब चीज़ें? मेरी लाइफ है, मैं मेरी लाइफ में कुछ करूँ, मैं वीडियो बनाऊँ, वीडियो डालूँ, या दिन रात वीडियो ही वीडियो खेलूँ। तुम्हें उससे कोई दिक्कत है? और दिक्कत है तो आंखें बंद करो। किसने कहा है देखने के लिए? मैं तो नहीं कह रही कि आप देखो या कुछ करो। बेइज्जती, कौन सी इज्जत है तुम्हारी? हमारे साथ इतना कुछ कर लिया तब तुम्हारी इज्जत नहीं गई, फिर दोबारा से हमारी लाइफ में वापस आकर तुमने वही सब चीज़ें कर ली तब तुम्हारी इज्जत नहीं आई वापस, तब तुम्हारी बेइज्जती नहीं हुई ज़रा भी। तब तुम्हें लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि कितना इज्जतदार आदमी है, अपनी औरत के साथ में ही, अपने बच्चे के साथ में ही हर बार गेम करता है। तुम्हें औरत की सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, और समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है कि किस चीज़ से मतलब है। जिस दिन तुम्हारा वो काम हो जाता है उस दिन तुम, वो बोलते हैं ना कुत्ते की पूंछ को 12 साल फोंगरी में रखो लेकिन फिर भी वो कभी सीधी नहीं हो सकती, वैसे तुम हो। तुम कभी नहीं सुधर सकते अपनी ज़िंदगी में, चाहे तुम 50 औरत से शादी कर लो, चाहे तुम 50 बच्चे पैदा कर लो। जिस आदमी का मन एक औलाद के लिए नहीं दुखा, वो 50 औलाद के लिए भी क्या ही दुखेगा। इसलिए मुझसे कुछ भी बोलने की उम्मीद मत करना, क्योंकि तुम बोलने का जो हक है ना वो खो चुके हो। अगर तुम वो हक रखते तो तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर थी, तुम जो बोलते ना वो भी कर लेती, लेकिन तुमने वो हक हमेशा के लिए खो दिया। मैं तो दो बार गलती करने के बाद में भी तीसरी बार मैंने भरोसा किया, वो भी इतना भरोसा किया कि नहीं अब ये इंसान वाकई में सुधर गया है। पर नहीं, तुम जैसे इंसान ज़िंदगी में कभी नहीं सुधर सकते। तुम सिर्फ औरत के पास एक ही चीज़ के लिए आते हो, और जिस दिन तुम्हारा वो काम हो गया तुम चले गए। ख़त्म मैंने नहीं किया था कुछ भी, ख़त्म तुम करके गए हो सब कुछ यहाँ से। मैं तो अपना घर बसाना चाहती थी और बसा रही थी कि नहीं हम तीनों अच्छे से रहेंगे, पर नहीं, तुम जैसे के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। तुम तो सिर्फ औरत से अपना काम निकलवाया और निकल गए। इसलिए प्लीज़ आज के बाद मुझे कुछ भी बोलने से पहले ना सोच लेना, और जो करना है, कितने केस करना है, 10 करना है, 50 करना है, जो करना है वो कर लेना। ना मैं पहले तुम्हारी कोई बात पहले तो सुनती थी, पहले सब कुछ सुनती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं सुनूंगी। जो बनता है ना वो कर लेना मेरा।